अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपनी शरीफाना जिंदगी छोड़कर गलत किस्म की लड़कियों को अपनी सहेलियां बनाती है। फिर वो सहेलियां कैसे उसकी जिंदगी तबाह करती हैं और कैसे आजकल जो लड़के कहते हैं कि देखकर डिलीट कर दूंगा, बस एक बार वीडियो या तस्वीर बना लेने दो, मैंने ही तो देखनी है। ये कहानी उन्हीं लड़कियों के लिए है, तो इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सबक आमूज अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। हिना मेरी अजीज तरीन दोस्त थी। हमारे घरों के दरमियान ज्यादा फासला नहीं था, लिहाजा रोज का आना जाना लगा रहता था। ये घराना मिडिल क्लास था। बाप सऊदी अरेबिया में वेल्डिंग का काम करता था। हर माह बाकायदगी से खर्चा भिजवा देता, तभी खाला कलसूम का अच्छा गुजारा हो रहा था। वक्त के साथ साथ लड़कियां बड़ी होती गईं। ये 6 बहनें भाई की नेमत से महरूम थीं। हिना का नंबर चौथा था। उसकी बड़ी दोनों बहनों की शादियां रिश्तेदारों में हो गईं और अब तीसरी की बारी थी। हिना चूंकि सब बहनों में ज्यादा खूबसूरत थी, लिहाजा जो रिश्ता कौसर के लिए आता वो हिना को देखकर उसके तलबगार हो जाते। इस मसले से खाला परेशान रहने लगी। उन्होंने ये हल निकाला कि अब जब लड़के वाले लड़की को देखने आएंगे तो वो हिना को सामने नहीं आने देंगी। ये तरकीब कामयाब रही और वो तीसरी बेटी के फर्ज से सुबकदोश हो गई। अब सुकून से थीं, क्योंकि उनको हिना की ज्यादा फिक्र नहीं थी। उसके लिए खानदान से रिश्ते आ रहे थे, जिनमें खुद खाला की एक फूफीजाद बहन पेश थी। उनका एक ही बेटा था, जवाद, जो कि वाजबी शक्ल का मगर नेक और बरसरे रोजगार था। जवाद की वालदा इस इंतजार में थी हिना अपनी तालीम मुकम्मल कर ले तो वो कुलसूम से हिना का हाथ मांग ले। गर्चे रिश्ता लेने का इंदिया दे चुकी थी, लेकिन बाकायदा रस्म मंगनी का मामला अभी तय नहीं हुआ था। हिना अभी मैट्रिक में थी और पढ़ाई में ठीक जा रही थी, लेकिन कॉलेज आते ही पर पुर्जे निकाल लिए। मुझे फिक्र लग गई कि मेरी अच्छी सहेली अपनी रविश बदलती जा रही थी। हम दूसरी जमात से मैट्रिक तक साथ रहे थे। हम में बिल्कुल बहनों जैसी मोहब्बत थी, लेकिन अब वो मुझसे अपनी बातें छुपाने लगी थी। दोनों बड़ी बहनों ने ट्यूशन्स करके अपनी पढ़ाई की। उनकी शादी के बाद कौसर और दोनों छोटी बहनें भी ऐसा ही कर रही थीं, लेकिन हिना सबसे मुख्तलिफ निकली। कॉलेज में दाखिला लेते ही अचानक उसके मामूलात में तब्दीली आ गई। अब वो न घर के काम को हाथ लगाती और न माँ बाप की मुश्किलात का एहसास करती। उनसे बगैर पूछे कॉलेज से ही कभी किसी सहेली और कभी किसी के घर चली जाती। पहले हम हमेशा साथ आते जाते, फिर मैंने अकेले ही कॉलेज आना जाना शुरू कर दिया। अब मैं उसका इंतजार न करती थी, क्योंकि वो अक्सर लेट हो जाती। ताहम मुझे अकेले हो जाने का दुख था। एक दिन खाला कलसूम घर आई, बताया कि मैं हिना की मंगनी जवाद से कर रही हूं, लेकिन हिना कहती है कि बस रिश्ता पक्का कर ले। बेटी, इस तरह तो हम एक अच्छा लड़का गंवा देंगे। रिश्ता पक्का करने के लिए तो मंगनी करना जरूरी है। तुम हिना को समझाओ, वो तुम्हारी बात मानती है। अगर जवाद उसे पसंद नहीं है तो बेशक बता दे, मैं फिर इसरार ना करूंगी। खाला, आप फिक्र ना करें, उससे बात करती हूं। अगले दिन हिना से कॉलेज में मिली, बात की, लेकिन उसके ख्वाब तो बहुत ऊंचे थे और उन्हीं ख्वाबों ने उसे बाद में जलीलो रुस्वा किया। उसने कहा, अम्मी से कहो बेशक मंगनी कर दें, मुझे जवाद नापसंद नहीं है। इनकार तो इस वजह से कर रही थी कि वो आला ऑफिसर नहीं है। मैं अमीर घराने में शादी करूंगी। मैं इतनी खूबसूरत हूं तो क्यों ना अपनी खूबसूरती की कदरों कीमत का फायदा उठाऊं। मैं उसके जवाब पर हैरान रह गई। अगर तुम्हारे ऐसे ख्यालात हैं तो फिर जवाद से मंगनी करने की बजाय आज ही इस रिश्ते से इनकार कर दो। नहीं, अम्मी को ये मत कहो, मैंने सोच लिया है, मंगनी हो जाने दो। मंगेतर बन जाए तो मैं जवाद से मिल भी सकूंगी। इस तरह मेरी उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दिल खुद ब खुद उससे शादी पर आमादा हो जाएगा। मैंने उसकी वालदा को कह दिया कि हिना को जवाद के साथ मंगनी हो जाने पर कोई एतराज नहीं है।
वो कहती है मंगेतर बन जाएगा तो दिल उसके साथ शादी पर आमादा कर लूंगी। उसकी सीधी सादी माँ ये सुनकर खुश हो गई कि एक बड़ा मसला हल हो गया था, वरना वो समझ रही थी कि हिना कहीं इनकार ही ना कर दे। महंगाई की वजह से हालात खराब होने के बावजूद उन्होंने मंगनी अच्छे तरीके से की ताकि लड़के वालों और रिश्तेदारों को बातें बनाने का मौका ना मिले। मंगनी के बाद उसने अज खुद मंगेतर से राब्ता किया और उससे घर से बाहर मिलकर कुछ बात करने के बहाने मुलाकात की। मासूम अदाओं से जवाद को अपनी मोहब्बत का असीर कर लिया। जवाद ज्यादा अमीर नहीं था, फिर भी हर मुमकिन तरीके से उसकी फरमाइशें पूरी कर रहा था। वो एक अच्छी सोच का मालिक था। उसको समझाता कि अगर तुम मेरे लिए बेकरार रहती हो तो फिर मैं अपनी वालदा से कहता हूं कि वो हमारी जल्द शादी का एहतमाम कर दें। ऐसे घर से बाहर मिलना ठीक नहीं है। इस पर वो बुरा मान जाती। हिना जल्दी शादी ना करना चाहती थी, लेकिन उस पर इश्क का भूत भी सवार था। अब पढ़ाई पर बहुत कम तवज्जो देती और हर वक्त मोबाइल पर जवाद से बातें करती रहती। बीए के इम्तिहान के फौरन बाद मेरी शादी हो गई। मेरे जाने के बाद उसकी दोस्ती मोहल्ले की 2 लड़कियों से हो गई। उनका नाम नगीना और रूबी था। उन्होंने दौलत की तरफ हिना का रुझान देखकर उसे भी अपने रास्ते पर लगा लिया। चूंकि ये लड़कियां गलत सोसाइटी की दिलदादा थीं, उनकी कई औबाश लड़कों से दोस्तियां थीं, जिनके तवस्सुत से हिना एक अमीर लड़के से मुतारिफ हो गई और उसकी दौलत की चकाचूंद ने ख्वाहिशों की पुजारन को बेलगाम कर दिया। वो अपने मंगेतर के खुलूस को नजरअंदाज करके अरसलान की तरफ माइल हो गई। उसकी बेएतनाई से जवाद को शक हुआ, क्योंकि हिना अब उसका फोन कम ही उठाती थी। कई बार पूछा कि तुम कहाँ होती हो, कॉल क्यों रिसीव नहीं करती। वो कहती पढ़ाई पर तवज्जो दे रही हूं, क्योंकि शादी के बाद तो ग्रेजुएशन मुकम्मल करना मुश्किल होगा। इसी तरह वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे सभी की आंखों में धूल झोंक रही थी। एक दिन अरसलान के घर कोई ना था। उसने हिना को अपने घर बुला लिया। मां से ये ट्यूशन का बहाना करके चली गई। दोनों तन्हाई में बातें करने लगे और फिर तन्हाई की आग का शिकार हो गए। अरसलान ने उससे वादा कर लिया कि अगर वो मंगनी को खत्म करा ले तो वो उससे शादी कर लेगा। परेशान हाल घर आई तो इत्तफाक से मैं आई हुई थी। उसने मुझसे भी बातचीत ना की, हालांकि हम बहुत दिनों बाद मिले थे। ताहम उसने अपनी दोनों राजदार सहेलियों से, जिनके साथ उन दिनों उनकी बहुत गाड़ी छिन रही थी, अपनी परेशानी बयान कर दी। नगीना और रूबी ने उसको दिलासा दिया कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, हम भी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी करो। अगले दिन वो नॉर्मल हो गई। फिर से अरसलान से मिलने लगी। उसको माँ बाप का खौफ ना रहा। अरसलान पर अंधा एतमाद कर लिया, हालांकि वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था। उधर जवाद बहुत उलझन में था कि एक रोज कुदरत ने खुद उस पर यह राज खोल दिया। वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो अरसलान के साथ हिना को वहां लंच करते हुए देखा, जिस पर वो हिना के पास गया और पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? उसके पास इस बात का कोई जवाब ना था, लेकिन अरसलान ने कहा, दोस्त देख नहीं रहे हम खाना खा रहे हैं, मैं इनका मंगेतर हूं। उसने हिना की तरफ इशारा किया। अच्छा तो फिर बाद में बात कर लेंगे, ये लो मेरा कार्ड। उसने अपना कार्ड जवाद को थमा दिया। जवाद की सिट्टी गुम हो गई, लेकिन कोलीग साथ थे, वो यहां कोई हंगामा नहीं चाहता था। खामोशी से आकर दोस्तों के साथ बैठ गया। उसी दिन जवाद ने अरसलान के नंबर पर कॉल की। फोन पर नहीं दोस्त, मिलकर बात करने की है। जहमत ना हो तो कल मिलो इसी होटल में। मुझे मिलने की जरूरत नहीं है, मालूम करना चाहता हूं कि मेरी मंगेतर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, इसीलिए तो मिलने का कह रहा हूं। जवाद के दिल में भी तजस्सुस की आग भड़क रही थी। ये सिर्फ आइंदा जिंदगी का ही नहीं, इज्जत का भी मामला था, और हर गैरतमंद को इज्जत जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी होती है। जवाद मुकर्ररा वक्त पर अरसलान की बात सुनने होटल चला गया, जहां वो अकेला बैठा उसका इंतजार कर रहा था। मुझे क्यों बुलाया है? जवाद का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। हिना सही लड़की नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है जो इतनी बड़ी बात कह दी तुमने? मेरे पास सबूत है, इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि तुम एक शरीफ और बेखबर आदमी हो। उसने जेब से चंद तस्वीर निकाली जो हिना के इल्म में लाए बगैर उसने उतार ली थी।
उसके बेडरूम में खुफिया कैमरा नस्ब था जिसका हिना को इल्म न था, और वो तस्वीरें भी बरहना थी। तस्वीर में हिना की अरसलान से इंतहाई कुर्बत देखकर उसकी कनपटियां सुलगने लगी। मैंने हिना को अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी और खुशी से मेरे पास आती है। तो क्या तुम उस पर अब भी भरोसा कर सकते हो? अब भी इससे शादी करोगे? जवाद ने कोई जवाब ना दिया। वो कुर्सी से उठा और तेजी से बाहर निकल गया। हिना वाकई काबिल एतबार न रही थी। उसने मां को सूरत हाल से आगाह करके कहा, आप किसी को भी कुछ बताए बगैर मंगनी खत्म कर दें। मैं अब इसके साथ शादी नहीं करूंगा। मंगनी टूट जाने का हिना को कोई मलाल ना हुआ। वो खुद ही चाह रही थी कि उसके पांव में पड़ी ये बेकार की बेड़ी आप ही कटकर गिर पड़े। हिना की मर्जी को अरसलान ने पूरा कर दिया था। अब वो अरसलान के धोखे को मोहब्बत समझकर और भी उसकी सिमत आ गई थी। हर झूठी खुशी भी वक्ती होती है, जैसे कि एतबार का शीशा अगर टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता। अरसलान ने जब भी किसी लड़की को मंझधार में छोड़ा, कभी ये नहीं सोचा कि उस लड़की को कितना दुख झेलना पड़ेगा या कि उसका क्या बनेगा। वो अपने दोस्तों को कहता कि शरीफ लड़की के पीछे हरगिज मत भागो, लेकिन जो खुशी से तुम्हारे साथ हो ले तो उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि वो तबाही के रास्ते पर अपनी रजा से हम सफर होती है। अरसलान को जब एक और नई दोस्त मिल गई तो उसे लगा कि अब हिना से उसका दिल भर गया है। आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातें कम होने लगीं। 2 साल उनकी दोस्ती चली और फिर उसे हिना से बेजारी होने लगी। जब उसको फोन करती, उसके पीछे भागती, वो झल्लाता, यहां तक उसको हिना से नफरत हो गई। वो अब अरसलान से हर वक्त यही इसरार करती थी कि अपने वालिदैन से कहो मेरा रिश्ता लेने आए, तुमने तो मुझसे शादी का वादा किया था। मजीद वालिदैन को धोखा नहीं दे सकती तो मत दो धोखा, आराम से घर बैठ जाओ या फिर अपने मंगेतर से शादी कर लो। ये तुम कह रहे हो जिसकी वजह से जवाद ने मुझे छोड़ दिया? हाँ, मैं कह रहा हूं, मेरी और तुम्हारी शादी नामुमकिन है। मेरे वालिदैन ने साफ मना कर दिया है। इसके बाद उसने अपना नंबर तब्दील कर लिया और कुछ दिनों के लिए बैरूने मुल्क चला गया। हिना, जो कि इस अमीरजादे के साथ उम्र बसर करने के ख्वाब देख रही थी, उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं। एक दिन वो मुझे बाजार में मिल गई। चेहरे की तरोताजगी रुखसत हो गई थी। वजह पूछी तो उसने अरसलान की बेवफाई का किस्सा बता दिया। मैं सुनकर परेशान हो गई। मेरे शौहर साथ थे और गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे थे। अगले दिन उसके घर गई। वो खुशियों की आस गंवा चुकी थी। मैंने कहा कि अच्छा भला जवाद को कबूल कर लेती तो वालिदैन को भी सुकून मिल जाता और तुम्हें भी। नगीना और रूबी की दोस्ती छोड़ दो। दौलत की आरजू में एक झूठे शख्स की बातों में आकर इज्जत गंवा दी। अगले दिन वो फिर से नगीना और रूबी के साथ हो ली। अपनी बेचैनी को कम करने के लिए अब वो उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगी। बेकरार दिल को करार तो क्या आना था, और ज्यादा दलदल में गिरती चली गई। नगीना और रूबी का एक बेहद गलत किस्म की औरत से राबता था। हिना एक कमजोर किरदार की लड़की थी, आसानी से उस औरत के चुंगल में फंस गई। वो अपना गम गलत करने को उनके पास गई थी, लेकिन आगे तो बस कांटों भरा जंगल था। एक रात जब वो घर ना लौटी तो उसके वालिद पता करने एकेडमी गए। प्रोफेसर ने जो एकेडमी चला रहे थे बताया कि वो तो अब नहीं आती, कब की एकेडमी छोड़ चुकी है। रात भर अंकल बेचारे अंगारों पर लौटते रहे। सुबह थाने से फोन आ गया कि जनाब आप थाने तशरीफ ले आइए, आपकी बेटी हवालात में है। वो घबराए हुए अब्बू के पास आए। वालिद साहब उनका एहतराम करते थे। उनके साथ थाने गए और दे दलाकर हिना को छुड़ा लाए ताकि अखबारात में उसका नाम ना आ जाए। खाला कलसूम रो रो कर सीना पीट रही थीं कि हिना तू पैदा होते ही मर जाती। इस वाक़े के बाद वो गुमसुम हो गई। बाप ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वो एक कमरे तक महदूद हो चुकी थी। मेरे शौहर के एक जानने वाले थे। वो उधेड़ उम्र थे, बीवी वफात पा चुकी थी, दूसरी शादी करके घर दोबारा बसाना चाह रहे थे। मैंने रिश्ता हिना के वालिदैन को बताया। उन्होंने फौरन हामी भर ली। खाला कलसूम मुझे दुआएं देने लगीं। मैंने हिना को भी समझाया कि अब माँ बाप की परेशानी के बारे में सोचो और उन्हें ज्यादा परेशान मत करो। वो भी जिंदगी के कड़वे मीठे मुख्तलिफ तजर्बात से गुजर चुकी थी। मेरे समझाने पर मान गई।
कमाल साहब तबीयत के नर्म और सुलझे हुए इंसान थे। एक अज़दवारी जिंदगी गुजार चुके थे, बिजनेस भी ठीक चल रहा था। उन्होंने हिना के साथ बहुत मोहब्बत और शफीक सलूक रवा रखा, जिससे उससे रफ्ता रफ्ता अपने जीवन साथी के घर में सुकून मिलने लगा। अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाज दिया तो वो बच्चे की परवरिश में गुम हो गई। अल्लाह ताला ने रुपए पैसे वाला शौहर भी दे दिया, लेकिन उसे वो ना मिला जिसकी आरजूमंद थी। कहते हैं वक्त बहुत बड़ा मरहम है, लेकिन कुछ लोग माजी की तलख यादों को कभी भी भूल नहीं पाते। हिना को दौलत भी मिली तो उस वक्त जब उसे रुपए पैसे की परवाह न रही थी। क्या ख्याल है दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है ना? सभी लोग एक जैसे भी नहीं होते, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है तो आप भी इस हवाले से कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं आखिर में सभी लड़कियों को ये पैगाम दूंगा, खुदारा ऐसी मोहब्बत से बाज रहो जिसका अंजाम सिर्फ रुसवाई और जलालत हो, और बचो ऐसे लोगों से जो आपकी बरहना या नीम बरहना यानी काबिल एतराज तस्वीर ये कहकर बनाते हैं कि देखकर डिलीट कर दूंगा, या मेरे सिवा कोई नहीं देखेगा, या फिर कल को भी तो तुमने मेरे पास ही आना है। और लड़कों को भी यही कहूंगा कि किसी बेटी की इज्जत यूं ना खराब करें, क्योंकि आपकी भी माँ बहन या कल को बेटी होगी, फिर वो अपनी इज्जत से आपका कर्ज चुकाएगी। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।